हेलो एवरीवन, फ्लटर फायरबेस मास्टर क्लास सीरीज में आपका स्वागत है। सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पूरा रैपर क्लास क्या होता है और हमारी जो ऐप की फंक्शनलिटी थी, हमारी ऐप का जो आर्किटेक्चर था, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप पिछले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट ऑथेंटिकेशन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे विद फायरबेस के साथ कैसे लिंक करेंगे। तो एक्चुअली सेटअप हमने ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन यहाँ पे हम एक्चुअल में साइन अप और यूज़र को साइन अप और लॉगिन कराएंगे और होम पेज पे उसका डेटा, यूज़र का डेटा डिस्प्ले कराएंगे गाइस। तो आज के कंप्लीट वीडियो में वो स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो अगर नहीं देखा तो पिछला वीडियो आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, उसको क्लिक करके आप वॉच कर सकते हो कंप्लीटली। अगर आप रैपर क्लास क्या होता है अगर वो नहीं समझे तो ये वीडियो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर रैपर क्लास समझ गए तो रैपर क्लास ऑलरेडी मैंने कोड लिखा हुआ है रैपर क्लास के अंदर, एक कस्टम एक विजिट बनाया है, तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप जानोगे रैपर क्लास होता क्या। तो अगर वीडियो नहीं देखा पिछला वीडियो तो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। तो चलो यार, बिना देरी के हम चलते हैं VS कोड के अंदर और कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेमो दिखा देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लॉगिन पेज है, ये हमारा साइन अप पेज। साइन अप पे क्लिक करोगे तो हमारा ये जो साइन अप फॉर्म है, तो यहाँ पे नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, तीन फील्ड है हमारे साइन अप पेज के अंदर, और लॉगिन के अंदर ईमेल विद पासवर्ड जो कि यूजर लॉगिन करेगा। ठीक है, तो अभी क्या है, सिनारियो है कि हमारे अंदर हम लोगों ने पिछली वीडियो में पूरा फाइल्स, होम स्क्रीन, लॉगिन स्क्रीन, साइन अप और रैपर क्लास बनाया था। तो रैपर क्लास के अंदर हमारा क्या था कि जो भी हमारा स्टेट था, ये क्या करता है, फायरबेस ऑथ क्या करता है कि हमारा ऑथ स्टेट चेंजेस को लिसन करता है और उसके डेटा के हिसाब से अगर डेटा है तो हमारे होम स्क्रीन पे सेंड कर देगा, अदरवाइज लॉगिन स्क्रीन पे। जब भी लॉन्च होता है एप्लीकेशन, जब भी मेन मेथड कॉल होती है, तो उस टाइम पे फर्स्ट वाला जो राउटिंग है हमारा रैपर क्लास है। तो रैपर जो स्क्रीन है वो सबसे पहले कॉल होती है। ठीक है, उसके बाद से हमारा रैपर क्लास डिसाइडर, इसको बोल सकते हैं डिसाइडर, तो डिसाइड करता है कि आपको होम स्क्रीन पे राउट कराना है लॉगिन स्क्रीन पे। अगर डेटा है आपका, आप वैलिड यूजर हो तो होम स्क्रीन पे आपका रिडायरेक्शन होगा, अगर आप वैलिड यूजर नहीं हो तो लॉगिन स्क्रीन पे। ठीक है, तो लॉगिन स्क्रीन के अंदर हम चलते हैं, लॉगिन स्क्रीन के अंदर देख लेते हैं। तो सिंपली हमारे लॉगिन स्क्रीन के अंदर हमारा हमने क्या किया है, यहाँ पे एक की हम डिफाइन किए फॉर्म की। सो यहाँ पे कुछ अपडेट किया मैंने UI में। जैसे फॉर्म की क्या होता है कि हमारा ग्लोबल की होती है जो आइडेंटिफाई करती है हमारे पूरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। फॉर एग्जांपल ये साइन अप का है, अभी लॉगिन का है, लॉगिन पेज पे जाएंगे तो लॉगिन पेज के अंदर हमारा दो फील्ड है, ईमेल एंड पासवर्ड। तो फॉर्म की के हेल्प से हम ईमेल एंड पासवर्ड को गेट करके इसको वैलिडेट कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ सबमिशन। जब भी हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे उस टाइम पे ये वैलिडेट करेगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्म की। तो फॉर्म की क्या होता है, वैलिडेशन के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं UI के अंदर दिखा दूं तो हमारा जो टेक्स्ट फील्ड था मैंने उसको कन्वर्ट किया टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में। तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड एक ऐसा विजिट है जो कि टेक्स्ट फील्ड की तरह ही होता है, लेकिन इस इंटायर फॉर्म को मैंने फॉर्म के अंदर रैप कर दिया। अब फॉर्म के अंदर रैप किया, उसको की मैंने दे दिया फॉर्म की। तो फॉर्म की एक आइडेंटिफायर है जो कि उसके हेल्प से हम इसको वैलिडेट कर सकते हैं, इस फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जितने भी फील्ड है उसको आप गेट करके वैलिडेट कर सकते हो जब भी सबमिट करोगे उस टाइम पे। ठीक है, तो सिंपल सा ये मैंने फॉर्म की यूज किया। उसके बाद से हमने क्या किया, तीन वेरिएबल बनाया, एक तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर पासवर्ड के लिए और ईमेल कंट्रोलर के लिए। ठीक है, तो हमारा अभी दो ही फील्ड है, तो दो फील्ड के लिए मैंने फाइनल टाइप का एक ईमेल कंट्रोलर एंड पासवर्ड कंट्रोलर, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का एक वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, और यहाँ पे इज लोडिंग बुलियन फ्लैग मैंने बनाया, जहाँ पे हम जब भी क्लिक करेंगे तो उस टाइम पे यहाँ पे लोडिंग शो होगा, और जब भी हमारा वैलिडेशन कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट हमने फॉल्स रखा इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्यूचर फंक्शन एक लिखा साइन इन का। ठीक है, जब भी लॉगिन पे क्लिक होगा, हिट होगा, तो ये वाला मेथड कॉल होगा, तो ये वाला मेथड के अंदर जाएगा। यहाँ पे फॉर्म की डॉट करेंट स्टेट वैलिडेट, जो भी फॉर्म की के अंदर करेंट स्टेट है वो वैलिडेट करेगा। ठीक है, अगर वैलिडेशन अगर फेल होता है तो यहाँ पे नल रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसके बाद से इसका सेट स्टेट यहाँ पे ट्रू कर देंगे। जब भी यहाँ से
जब भी यहाँ से साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड जब चेक करेंगे हमारे फायरबेस में जो अभी हमने एंटर किया ईमेल एंड पासवर्ड, क्या वो यूज़र एग्जिस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लोडिंग को ट्रू करेंगे और ट्राई और कैच के अंदर हमने क्या किया हुआ है, कोड को रैप कर दिया है। ट्राई के अंदर हमने फायरबेस से लॉगिन कराने के लिए फायरबेस ऑथ का यूज़ किया है, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया है, ईमेल कंट्रोलर से जो भी यहाँ पे टाइप करेगा, एंटर करेगा वैल्यू को, वहां से गेट कर लिया डॉट टेक्स्ट एंड उसको कर दिया ट्रेन, ठीक है। पासवर्ड को भी सेम कर दिया। उसके बाद से अगर ये सक्सेसफुल अगर लॉगिन होता है तो हम होम पेज पे रीडायरेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। और अगर कोई एक्सेप्शन आती है, फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन, ये क्या करता है, फायरबेस से जो भी एक्सेप्शन हमारा फायरबेस प्रोवाइड करता है उसको कैच करता है। जैसे ऑन एक कीवर्ड है और फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन हमारा उसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो क्या करेगा, कैच करेगा एक्सेप्शन को। और ई के अंदर हमारा हमने क्या किया, यहाँ पे स्विच केस यूज किया है, यहाँ पे स्ट्रिंग मैसेज, ठीक है। और हमने क्या किया, ई डॉट कोड, मैं चेक कर रहा हूँ अगर ई डॉट कोड, ठीक है, केस अगर केस है तो मैसेज में हम लिखेंगे नो यूजर फाउंड फॉर दैट ईमेल, ठीक है। अगर ई डॉट कोड अगर कोड आता है तो दैट मीन्स कि यूजर नॉट फाउंड, दैट मीन्स कि केस। ई डॉट कोड को हम चेक करेंगे, कोड के अंदर हमारे डिफरेंट मैसेज हो सकते हैं, जैसे यूजर नॉट फाउंड, रॉन्ग पासवर्ड, इनवैलिड ईमेल, ठीक है। तो ई डॉट कोड के अंदर ये सारे मैसेज होंगे, 3 केसेस होंगे। डिफॉल्ट केस में हम क्या करेंगे, लॉगिन फेल्ड प्लीज ट्राई अगेन, ये वाला मैसेज हम असाइन कर देंगे मैसेज के अंदर। अगर यूजर नॉट फाउंड है तो नो यूजर फाउंड फॉर दैट ईमेल, अगर ईमेल रॉन्ग है, अगर यूजर नहीं है डेटाबेस में तो ये बोलेगा कि नो यूजर फाउंड इन दैट ईमेल, ठीक है। रॉन्ग पासवर्ड, अगर रॉन्ग पासवर्ड होता है तो रॉन्ग पासवर्ड प्रोवाइडेड, तो यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड प्रोवाइडेड। अगर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अगर उसका पासवर्ड हम रॉन्ग डालते हैं तो यहाँ पे आएगा रॉन्ग पासवर्ड प्रोवाइडेड, ठीक है। तो आप देख सकते हो गाइज कि यहाँ पे प्रॉपर हैंडलिंग मैंने एक्सेप्शन की हुई है, जिसमें आपका जो भी एक्सेप्शन होगा फायरबेस से रिलेटेड वो थ्रो करेगा विद द हेल्प ऑफ कैच। तो ये आपका जो भी एक्सेप्शन होगा ई के अंदर आ जाएगा। तो ई डॉट कोड के अंदर मैसेज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यूजर नॉट फाउंड, रॉन्ग पासवर्ड, इनवैलिड ईमेल, उसके बिहाफ पे हम मैसेज को असाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, स्कैफोल्ड यूज किया। स्कैफोल्ड के अंदर, स्कैफोल्ड मैसेंजर क्या होता है कि हमारा जो भी फ्लटर के अंदर एक विजिट होता है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, स्नैक बार दिखा सकते हैं, मैसेज को टोस्ट एज अ टोस्ट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे मैसेज हम डिफरेंट जो भी कोड है उसके बिहाफ पे हम मैसेज यहाँ पे शो करा सकते हैं। और उसके बाद से कैच, ट्राई और कैच 2 चीज होती है। यहाँ पे ऑन का यूज करके मैंने फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन को हैंडल किया था। उसके बाद से ट्राई अगर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ कैच भी यूज करना पड़ेगा। कैच अगर कुछ अलग सा एरर है तो उसमें समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन लेटर, तो ये मैसेज हम क्या करेंगे, टोस्ट में डिस्प्ले करा देंगे। उसके बाद से फाइनली कीवर्ड होता है। फाइनली कीवर्ड के अंदर हम अगर कोई अदर एक्सेप्शन या कोई अदर एरर्स आता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी हमारा फ्लैग है, जो लोडिंग है, उसको फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और हमने 2 फील्ड का टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बनाया था। तो जब भी हमारा स्क्रीन कॉल होता है तो वो कंटिन्यूअस इस कंट्रोलर को कॉल करता रहता है, एग्जीक्यूट करता रहता है। जब भी आप नेविगेट करते हो अदर स्क्रीन में तब भी ये कॉल होता रहता है, तो ये एग्जीक्यूशन बार बार होती रहती है। तो उसको डिस्पोज करने के लिए डिस्पोज मेथड यूज करते हैं, और डिस्पोज के अंदर हमने दोनों को डिस्पोज कर दिया, ठीक है, ईमेल एंड पासवर्ड को, ठीक है। अब हमारी यूआई के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्रोलर टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को कन्वर्ट किया, यहाँ पे कंट्रोलर ईमेल कंट्रोलर को ऐड किया। यहाँ पे हमने वैलिडेशन यूज किया है। अगर वैलिडेटर एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के अंदर एक वैलिडेटर प्रॉपर्टीज होती है जिसमें वैल्यूज स्ट्रिंग वैल्यूज एज अ पैरामीटर होता है। अब वैल्यू को हम चेक करेंगे, जब भी यूजर टाइप करेगा उस टाइम पे हम ईमेल को वैलिडेट करेंगे कि वैल्यू इक्वल टू नल। अगर वैल्यू जो है, जो भी यूजर टाइप करा, अगर इक्वल टू नल या फिर अगर वैल्यू जो है वो कंटेंस एट द रेट, अगर जो वैल्यू है वो एट द रेट कंटेंस नहीं करता, मतलब एट द रेट अगर एंटर नहीं करता, तो यहाँ पे मैसेज शो करेगा कि एंटर अ वैलिड ईमेल, अदरवाइज नल, ठीक है। तो ये एक वैलिडेटर है, जब भी आप टाइप करते हो उस टाइम पे रियल टाइम में लिसन करता है वैलिडेटर, और आप उसके बिहाफ पे आपका चेक करता है वैल्यू को लिसन करके, और उसके बिहाफ पे आपका मैसेज थ्रो करता है, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको रियल दिखा दे रहा हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक किया, मैंने एट द रेट नहीं लगाया, ठीक है, जस्ट फॉर ऐसे
.com कर दिया, ठीक, .com। उसके बाद से मैंने साइन इन पे क्लिक किया, तो अभी आप देख सकते हो इंटर अ वैलिड ईमेल, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। तो ए वैलिडेशन थ्रू विद द हेल्प ऑफ फॉर्म की हम यहाँ पे वैलिडेटर की हेल्प से हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। जब भी लॉगिन पे क्लिक करेगा तो उसके भी यहाँ पे मैसेज थ्रो करेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट वाला जो हमारा पासवर्ड फील्ड है उसमें भी मैंने वैलिडेटर लगाया हुआ है। अगर अगर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे वैल्यू नॉट इक्वल टू नल, अगर वैल्यू जो है अगर नॉट इक्वल टू अगर नल नहीं है, ठीक है, और इसके साथ साथ में वैल्यू का जो लेंथ है वो लेस देन 6 है। जो वैल्यू का लेंथ है मतलब कि अगर 5 4, ठीक है, इक्वल नहीं 5, लेस देन मीन्स कि आपका 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। तो ये मैसेज थ्रो करेगा पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर। कम से कम आपका जो पासवर्ड लेंथ होना चाहिए 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। अगर ये फुलफिल नहीं करता है तो अदरवाइज नल पे जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारा 2 फील्ड के लिए हम लोगों ने वैलिडेट कर दिया। उसके बाद से साइन इन का जो मेथड हमने क्रिएट किया था वो हमने समझ लिया। जब भी बटन पे क्लिक करेगा यहाँ पे इज लोडिंग का जो हमने बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखा था, जब भी ऑन प्रेस्ड करेगा, जब भी इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा साइन इन मेथड। उसके पहले इज लोडिंग देखेगा कि क्या इज लोडिंग ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू है तो उसको शो करेगा, अदरवाइज नल। अगर ट्रू है तो नल यहाँ पे दिखेगा, और उसके बाद से अगर नहीं है तो यहाँ पे साइन इन पे साइन इन वाली फंक्शन कॉल होगी, ठीक है। उसके बाद से इज लोडिंग का यहाँ पे एक इज लोडिंग मैसेज दिखाया गया जो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार है। यहाँ पे दिखाने के लिए अगर हमारे जो लॉगिन टेक्स्ट है उस जो चाइल्ड हमने लॉगिन का जो टेक्स्ट यूज किया था उसके अंदर अगर इज लोडिंग है, अगर हमारा जो इज लोडिंग वो ट्रू है तो वहां पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अदरवाइज लॉगिन का यहाँ पे अदरवाइज लॉगिन टेक्स्ट देगा। अभी आप देख सकते हो कि लॉगिन का टेक्स्ट दिख रहा है, तो ये कंडीशन है इज लोडिंग का, ठीक है। बाकी साइन इन विद गूगल हम अदर वीडियोस में हम देखेंगे। अभी के लिए लॉगिन साइन अप एंड होम पेज पे कैसे यूज़र को रजिस्ट्रेशन कराना है, कैसे लॉगिन कराएंगे यूज़र को, और होम पेज पे हम यूज़र का रियल डेटा कैसे डिस्प्ले कराएंगे, तो वो आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो लॉगिन हम समझ गए कि लॉगिन का क्या फ्लो है, ठीक है। हम साइन अप पेज पे चलेंगे। साइन अप पेज में भी सेम हमने क्या किया कि जो भी हमारे जितने भी हमारे फील्ड थे उनको हमने फॉर्म के अंदर रैप कर दिया, और टेक्स्ट फील्ड की वजह से टेक्स्ट फील्ड के जगह पे टेक्स्ट फॉर्म फील्ड यूज किया, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, फॉर्म की एक ग्लोबल की असाइन किया, फॉर्म स्टेट, और यहाँ पे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर नेम के लिए, ईमेल के लिए, पासवर्ड 3 फील्ड है तो इसके लिए हमने क्रिएट किया। उसके बाद से इज लोडिंग एक हमने फ्लैग यहाँ पे यूज किया, और एक हमने मेथड यहाँ पे क्रिएट किया साइन अप का। तो साइन अप के अंदर जब भी हमारा यूजर साइन अप पे क्लिक करेगा तो उस टाइम पे ये साइन अप का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और डिस्पोज मेथड के अंदर तीनों को हमने क्या किया, डिस्पोज करा दिया, जो भी हमारे कंट्रोलर से, ठीक है। तो जब भी हमारा यूजर साइन अप पे क्लिक करेगा फिल करने के बाद से यहाँ पे प्रॉपर वैलिडेशन भी हम लोगों ने यूज किया। जैसे फॉर एग्जांपल नेम के लिए तो यहाँ पे वैलिडेटर यूज किया गया है। अगर वैल्यू जो है अगर एम्प्टी है, अगर वैल्यू एम्प्टी है तो इंटर योर फुल नेम, ये मैसेज थ्रो करेगा, एरर यहाँ पे रेड मैसेज शो करेगा, इंटर योर फुल नेम, अदरवाइज नल शो करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी वैलिडेटर अगर वैल्यू इज एम्प्टी है तो इंटर योर ईमेल, और यहाँ पे वैल्यू का लेंथ जो है लेस देन 6 है तो मिनिमम 6 कैरेक्टर, अदरवाइज नल, ठीक है। तो ये वैलिडेशन हमने यहाँ पे लगा दिया है ऑलरेडी। थोड़ा साइन अप मेथड है उसके अंदर चलते हैं। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी फॉर्म की जो करेंट स्टेट है उसको वैलिडेट करेगा। अगर वो वैलिडेशन अगर जो वैलिडेशन है वो वैलिडेट हो रही है तभी जाके एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज थ्रो करेगा, एंड अदरवाइज ये एग्जीक्यूशन नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद से हमने ट्राई और कैच यूज किया, और यहाँ पे इस लोडिंग को ट्रू करा दिया, और ट्राई और कैच के अंदर हमने कोड को अपना राइट किया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा जो क्रेडेंशियल है, सबसे पहले फायरबेस ऑथ से यूजर को क्रिएट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ ईमेल एंड पासवर्ड,
यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ईमेल एंड पासवर्ड यूजर का क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड, विद द हेल्प ऑफ ईमेल एंड पासवर्ड क्रिएट कराएंगे। उसके बाद से क्रेडेंशियल में यूजर आ जाएगा। उसके बाद से क्रेडेंशियल के अंदर यूजर जो है अपडेट डिस्प्ले नेम नेम कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट ट्री, जो हमारा क्रेडेंशियल के अंदर जो यूजर है उसको इनबिल्ट, अगर हम फायरबेस पे जाएं, अगर हम फायरबेस आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, तो जैसे आप देख सकते हो ये जो हमारा ऑथेंटिकेशन सर्विस था, ऑथेंटिकेशन के अंदर जो ऐड यूजर है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट हमारा एक नेम प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, नेम प्रॉपर्टी होती है जो कि विजिबल नहीं होता है। यहाँ पे केवल आपका ईमेल एंड आपका जो प्रोवाइडर है वो बस मेंशन रहता है, पासवर्ड और नेम आपका हाइड रहता है। तो वो सारी चीजें हम यहाँ से इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंसर्ट करा रहे हैं। जो भी यूजर है नेम कंट्रोलर टेक्स्ट को ट्रिम किया, उसके अंदर हमने क्या किया, अपडेट कर दिया डिस्प्ले नेम को, ठीक है, और उसको कर दिया रीलोड, क्रेडेंशियल यूजर को कर दिया रीलोड, ठीक है, और उसको कर दिया रीडायरेक्ट होम पेज पे, ठीक है। तो होम पेज पे आपका यूजर जो है वो उसका नाम और ईमेल आईडी आपका डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अगर फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन, अगर कोई एक्सेप्शन कैच करता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइक स्नैक बार दिखा देंगे रजिस्ट्रेशन फेल्ड, ठीक है। और जो हमारा कैच है, कैच ब्लॉक है, उसके अंदर एक्सेप्शन अगर आती है तो एरर e.2 स्क्रीन, जो भी मैसेज आती है, अगर कोई अदर एक्सेप्शन आती है तो कैच के अंदर हम स्नैक बार में दिखा देंगे एरर को। फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली जो हमारा ब्लॉक है उसके अंदर हम इस लोडिंग को कर देंगे फॉल्स, ठीक है। और उसके बाद से हम बटन पे चलते हैं। तो जब भी यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा, साइन अप बटन पे, तो उस टाइम पे चेक करेगा क्या इज लोडिंग ट्रू है या फॉल्स। अगर ट्रू है तो नल, अदरवाइज ये साइन अप वाली फंक्शन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। उसके बाद से सेम कंडीशन जैसे लॉगिन पे हम लोगों ने देखा था, लॉगिन का ही सेम इज लोडिंग अगर ट्रू है तो यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार आपको शो होगा, अदरवाइज साइन अप का टेक्स्ट यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो सिंपली हम एक अकाउंट यहाँ पे बनाते हैं और देखते हैं क्या हमारा जो फ्लो है, हमारा जो यूजर है, क्या डेटाबेस में क्रिएट होता है कि नहीं। अभी हम आपको डेटाबेस, फ्रेश डेटाबेस दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो ऑथेंटिकेशन के अंदर अभी 2 यूजर हैं, तो मैं एक नया यूजर क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे हम एक टेस्ट यूजर नाम से एक यूजर को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैंने test.u@gmail.com, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एंटर किया ईमेल, और test123 मैंने पासवर्ड यूज किया और मैंने साइन अप पे क्लिक किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो साइन अप पे क्लिक करते ही लोडिंग बार दिखा। उसके बाद से आपका टोस्ट मैसेज यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो रीडायरेक्ट हो गया होम पेज पे, और होम पेज पे आपका टेस्ट यूजर test.u@gmail.com, ठीक है। और एक चीज और बता दें, होम स्क्रीन पे हम जाएंगे तो होम स्क्रीन पे सिंपली हम लोग क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है गेट यूजर का। तो होम स्क्रीन पे सिंपली जब जो हमारा फायरबेस ऑथ है वहां से करंट यूजर को गेट करेगा। जैसे यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस करेंट यूजर, तो करेंट यूजर को यहाँ से रिटर्न कर देगा। और यहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो यहाँ पे प्रिंट कर देगा एरर फेचिंग यूजर, ठीक है। यहाँ पे साइन आउट जब भी लॉग आउट पे क्लिक करेगा यूजर तो यहाँ से साइन आउट हो जाएगा। तो साइन आउट के अंदर सिंपली एक फ्यूचर फंक्शन है, फ्यूचर वाइड टाइप का एक फंक्शन है जिसके अंदर हमने कंटेक्स्ट रखा है, बिल्ड कंटेक्स्ट। और यहाँ पे क्या करेगा, एक फंक्शन होता है फायरबेस ऑथ के अंदर, फायरबेस ऑथ डॉट इंस्टेंस डॉट साइन आउट। तो जब भी क्लिक करेगा इस बटन पे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो स्नैक बार में ये एक्सेप्शन मैसेज शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंपली ये रियल टाइम डेटा डिस्प्ले कराने के लिए हम लोगों ने फ्यूचर बिल्डर का यूज किया है। फ्यूचर बिल्डर क्या होता है, जो भी हमारा असिंक्रोनस फंक्शंस होते हैं, जो भी हमारा जिस फंक्शन को कॉल करने में, एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लगता है, उस फंक्शन के लिए हम लोग फ्यूचर बिल्डर यूज करते हैं, जो कि रियल टाइम में लिसन करता है डेटा को और आपका जो भी यहाँ पे बिल्डर होता है उसमें बिल्ड कर देता है, ठीक है। तो फ्यूचर और बिल्डर दो यहाँ पे इसके अंदर प्रॉपर्टीज होते हैं। तो फ्यूचर के अंदर जो हमारा असिंक्रोनस फंक्शन है, जो हमारा जो साइनअप का जो लॉगआउट का हमारा फंक्शन है, सिंपली उसको यहाँ पे जो हमारा करेंट यूजर गेट करेंट यूजर का फंक्शन है उसको हमने क्या किया, फ्यूचर के अंदर कॉल किया। और बिल्ड के अंदर 2 प्रॉपर्टी होती है, एक कंटेक्स्ट और एक स्नैपशॉट। तो यहाँ पे हमने इफ कंडीशन के थ्रू हमने
स्नैपशॉट डॉट कनेक्शन स्टेट, यहाँ पे चेक किया है जो कनेक्शन स्टेट है क्या इक्वल है कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग। अगर वेटिंग जो कनेक्शन स्नैपशॉट जो कनेक्शन करेंट स्टेट जो है वो अगर वेटिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर बार शो करेगा। अदरवाइज अगर स्नैपशॉट डॉट हैज एरर, अगर कोई एरर आती है या डेटा इक्वल नल होता है, अगर या डेटा नल होता है तो आपका फेल्ड टू लोड यूजर डेटा का मैसेज शो होगा। अगर ये दो कंडीशन होता है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा फंक्शन, ये वाला एग्जीक्यूट रिटर्न कर देगा, नहीं तो आपका जो यूजर है स्नैपशॉट डॉट डेटा, उस स्नैपशॉट जो डेटा है वो यूजर के अंदर आ जाएगा। और डिस्प्ले नेम और ईमेल, यहाँ पे दो चीज हमको चाहिए, एक नेम चाहिए और एक ईमेल चाहिए। तो हमने क्या किया, यूजर के अंदर से डिस्प्ले नेम, जो डिस्प्ले नेम प्रॉपर्टी है वहां से नेम को गेट कर लिया और यूजर डॉट ईमेल, ईमेल से ईमेल मैंने गेट कर लिया। अगर ये नल होता है तो नो नेम, अगर ये ईमेल नल होता है तो नो ईमेल का मैसेज यहाँ पे असाइन हो जाएगा। तो हमारा जो रियल यूजर है वो डिस्प्ले नेम और ईमेल में आ गया। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, डिस्प्ले नेम को टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे और ईमेल को यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। अब हमारा आ गया लॉग आउट फंक्शन। तो लॉग आउट फंक्शन के अंदर हमारा साइन आउट फंक्शन को कॉल कर देंगे और कंटेक्स्ट यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। तो जब भी यूजर यहाँ पे लॉग आउट करेगा तो सिंपली लॉग इन पेज पे ये रिडायरेक्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो। अभी आप फायरबेस के अंदर जाओगे तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे टेस्ट डॉट यू नाम से हमने यूजर को क्रिएट किया तो यहाँ पे इंसर्ट हो गया यूजर, ठीक है। अब हम इस यूजर को लॉगिन कराकर देखते हैं एक बार क्या लॉगिन होता है क्या। तो यहाँ पे सिंपली हम यूजर का ईमेल आईडी एंड पासवर्ड एंटर करेंगे gmail.com, ठीक है। उसके बाद से हम पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे 123@, ठीक है, और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो बूम गाइस, आप देख सकते हो कि यहाँ पे यूजर जो है वो सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है और होम पेज पे रीडायरेक्ट हो गया है। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट हमने देखा कि जो हमारा रियल यूज़र है वो कैसे रजिस्टर कर सकता है और कैसे लॉगिन कर सकता है और होम पेज पे कैसे डेटा को, रियल जो यूज़र है वो रियल डेटा को कैसे हम डिस्प्ले करा सकते हैं। और लॉग आउट जो फंक्शनलिटी है, अगर यूज़र होम पेज पे है तो वहाँ से लॉग आउट पे क्लिक करेगा तो कैसे यूज़र को साइन आउट करा सकते हैं। तो ये कंप्लीट हम लोगों ने इंटीग्रेट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉरगेट पासवर्ड को हम डिज़ाइन करेंगे यूआई, और बाकी के अदर जो फंक्शनलिटी है वो बाकी के वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और आप कमेंट करो यार आपको किस टॉपिक पे चाहिए, उस टॉपिक में मैं वीडियो लाऊंगा और आपको हमेशा डेली बाई डेली आपको अपडेट देता रहूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।